गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राकेश कपूर आप सबका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल मानव भूगोल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संसाधनों के वितरण और उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि संसाधन का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, संसाधन बनते कैसे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले संसाधन की अवधारणा क्या है, द कंसेप्ट ऑफ रिसोर्सेज क्या है। वास्तव में संसाधन अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स शब्द से बना है। रिसोर्स शब्द से बना है जिसका पर्याय होता है या जो रिसोर्स शब्द दो शब्दों री और सोर्स। री का मतलब होता है पुनः, दोबारा से, और सोर्स का मतलब उपाय या साधन, यानी कि प्रकृति में उपलब्ध वे साधन जिन पर कोई जैविक समुदाय लंबी अवधि तक निर्भर रह सके तथा पुनर्निर्माण की क्षमता हो। यहाँ पर दो चीज़ें आपने देखी। रिसोर्स शब्द जो है वो वास्तव में अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो दो मुख्य शब्दों से बना है, री और सोर्स। री का मतलब होता है पुनः, दोबारा, पुनः, और सोर्स का मतलब होता है उपाय या साधन। तो इसका अर्थ, सामान्य अर्थ यदि हम रिसोर्स का बताएं तो वास्तव में रिसोर्स का अर्थ है प्रकृति में उपलब्ध वे साधन जिन पर कोई जैविक समुदाय लंबी अवधि तक निर्भर रह सके, लंबी अवधि तक निर्भर रह सके तथा पुनर्निर्माण की क्षमता हो, तथा पुनर्निर्माण की क्षमता रखता हो। तो ऐसे तत्वों को, ऐसे साधनों को हम रिसोर्स कहते हैं। संसाधन एक ऐसी प्राकृतिक और मानवीय संपदा है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मानवीय जीवन की प्रगति, उसका विकास और अस्तित्व संसाधनों पर निर्भर करता है। प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन के लिए उपयोगी होता है, किंतु उसका उपयोग उपयुक्त तकनीकी विकास द्वारा ही संभव है। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में पाए जाते हैं, लेकिन मानव उन संसाधनों का अपनी तकनीक के द्वारा परिष्करण करके और अपने उपयोग हेतु बनाता है, तो पुनर्निर्माण की क्षमता रखता हो और जैविक समुदाय के लिए लाभदायक हो, जैविक समुदाय उस पर लंबी अवधि तक निर्भर रह सके। तो ऐसे साधनों को हम संसाधन कहते हैं। संसाधन की परिभाषा यदि हम बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण भूगोलवेता, आर्थिक भूगोलवेता रहे जिमरमैन, उन्होंने लिखा कि संसाधन पर्यावरण की विशेषताएं हैं। संसाधन वास्तव में क्या है? कैरेक्टर ऑफ इन्वायरमेंट है, पर्यावरण की विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती हैं, परंतु और उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। इस परिभाषा में आप समझने की प्रयास करें कि वास्तव में संसाधन जो हैं वो पर्यावरण की विशेषता है, नेचर में पाए जाते हैं। नेचुरल, जो अधिकांश संसाधन जो होते हैं वो वास्तव में नेचुरल होते हैं, और इन्हीं नेचुरल संसाधनों के बल पर मानव जो है वो अपनी तकनीकी क्षमताओं के द्वारा उन्हें उपयोगी बनाता है, उन्हें उपयोगी बनाता है। तो परिभाषा के तौर पर यदि जिमरमैन की बात करें तो वो कहते हैं कि संसाधन पर्यावरण की विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती हैं। यानी कि संसाधन होगा, इसका तात्पर्य यह है कि वो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होगा। तो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले तत्व जिन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगी बनाया जाता है, संसाधन कहलाते हैं। संसाधन का अर्थ यहाँ पर आप समझें तो वास्तव में संसाधन नेचुरल होते हैं। अधिकांश संसाधन नेचुरल होते हैं। मानव उन्हीं संसाधनों को अपनी तकनीक की क्षमताओं के द्वारा और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयोगी बनाता है। वास्तव में जिमरमैन कहते हैं एक जगह कि संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। और बनते क्यों हैं? क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं और क्षमताएं उन्हें बनाती हैं। बनते क्यों हैं? क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं और उसकी क्षमताएं उनको उपयोगिता प्रदान करती हैं। वास्तव में कोई भी संसाधन तभी संसाधन होगा जब वह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो और मानव के पास उस संसाधन की को उपयोग करने की क्षमता हो, तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में यह एक संसाधन है, वास्तव में यह एक संसाधन है। यहां पर एक कोट आप याद रखें, ईट्स महोदय ने लिखा था कि संसाधनों को आप किस रूप में बनाना चाहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। संसाधनों को आप किस रूप में बनाना चाहते हैं वैसे ही वो बन जाते हैं। ये लिखा था ईट्स महोदय ने।
यीट्स महोदय ने संसाधनों को आप किस रूप में बनाना चाहते हैं वैसे ही वो बन जाते हैं। वास्तव में संसाधन बनते हैं मनुष्य की आवश्यकताओं और उसकी तकनीक क्षमता के बल पर। कोई भी संसाधन तब तक संसाधन नहीं है जब तक वह मानव के लिए उपयोगी नहीं है और मानव के पास उससे अपने उपयोग हेतु क्षमता नहीं है। यदि उपयोग करने के लायक मानव के पास क्षमता नहीं है तो कोई भी तत्व वास्तव में संसाधन नहीं बन सकता। वास्तव में कोई भी तत्व संसाधन नहीं बन सकता। यहां पर एक और आप कोट याद रखेंगे, मिचेल महोदय ने लिखा था कि मनुष्य का ज्ञान सभी संसाधनों की जननी है। मनुष्य का ज्ञान सभी संसाधनों की, मिचेल महोदय ने, इसको आप याद रखेंगे। मिचेल महोदय ने लिखा था कि सभी संसाधनों या मनुष्य का ज्ञान सभी संसाधनों की जननी है। यानी कि मानवीय क्षमताएं हो सकता है हमें किसी संसाधन की आवश्यकता हो, लेकिन यदि हमारे पास वो तकनीक नहीं है तो वह वास्तव में संसाधन जो है वो फायदेमंद नहीं होगा, या वो संसाधन वास्तव में संसाधन होगा ही नहीं। तो मनुष्य का ज्ञान या उसकी जो तकनीक क्षमताएं हैं वो ही इस पृथ्वी पर संसाधनों की जननी हैं। संसाधनों का निर्माण कैसे होता है? इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु संसाधन की श्रेणी में तभी आएगी जब वो निम्न दशाओं पर खरी उतरे। सबसे पहली जो दशा होगी वह है वस्तु का उपयोग संभव हो। ऐसा नहीं हो कि वस्तु किसी उपयोग के नहीं है तो वो संसाधन तो होगा नहीं। पहला जो श्रेणी है, पहली जो दशा है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी वस्तु के लिए संसाधन बनने के लिए, वो है कि वह उपयोगी होनी चाहिए। दूसरा है वस्तु का रूपांतरण अधिक मूल्यवान या उपयोगी वस्तु के रूप में किया जा सके। जैसे कि मान लो लोहा प्रकृति में पाया जाता है, लेकिन यदि लोहे का उपयोग हम करके और कोई अच्छी वस्तु हम नहीं बना सकते तो उसका उपयोग वास्तव में वो संसाधन होने लायक नहीं होगा। जैसे मान लो कि आज लोहे का उपयोग हम बड़े बड़े हेलीकॉप्टर बनवाते हैं, वाहन बनाते हैं, बहुत सी चीजें हम लोहे के द्वारा बनाते हैं। तो एक लोहा जो वास्तव में कच्चा लोहा था उसको प्रोसीड करके और हमने अधिक मूल्यवान और उपयोगी बनाया तो वह वास्तव में संसाधन बनने लायक है। यदि लोहे का उपयोग हम कर ही नहीं पाते, यदि लोहे का उपयोग संभव ही नहीं हो पाता, या लोहे जो कच्चा लोहा है उससे अधिक मूल्यवान हम कोई वस्तु नहीं बना पाते, तो वास्तव में वह संसाधन नहीं होता। किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति होती हो। कोई भी संसाधन तब तक संसाधन नहीं होगा जब तक कि उससे किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही हो। वस्तु के दोहन की योग्यता रखने वाला मानव संसाधन हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना वास्तव में कोई संसाधन हो ही नहीं सकता। कि मनुष्य के पास में, जो मनुष्य उस साधन का उपयोग कर रहा है, उसके पास यदि योग्यता नहीं है, यदि उसके पास तकनीक नहीं है, तो वह वस्तु वास्तव में संसाधन हो ही नहीं सकती। हजारों वर्षों तक अफ्रीकन महाद्वीप में अनेक प्रकार के बहुमूल्य खनिज पड़े रहे, क्योंकि मनुष्य के पास तकनीक नहीं थी। बाद में औपनिवेशिक काल में यूरोपियन उपनिवेशों ने वहां आकर के और अपनी मानवीय बुद्धि के द्वारा उन संसाधनों का दोहन किया जाने लगा, तो वो आज वास्तव में बहुत ज्यादा खनिजों की दृष्टि से बहुत ज्यादा संपन्न महाद्वीप बन गया है अफ्रीका महाद्वीप। पांचवा है संसाधनों के विकास के लिए आवश्यक पूंजी होनी चाहिए। यहां भी हम अफ्रीका की बात कर सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में बहुत निम्न जीवन स्तर वाली जनसंख्या पाई जाती थी, गरीब जनसंख्या पाई जाती थी, जिसके पास पूंजी नहीं थी। तो उन्होंने खनिजों का खनन करने की ना तो उनके पास क्षमता थी और ना ही उनके पास पूंजी थी। तो वो संसाधन जो हजारों वर्षों तक पड़े हुए थे वो ऐसे ही पड़े थे, वो किसी भी प्रकार से मानव के लिए उपयोगी नहीं थे। बाद में यूरोपियन जो उपनिवेश आए वहां पर, तो उन्होंने अपनी पूंजी और तकनीकी क्षमता के बल पर उन संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिया। तो वास्तव में संसाधनों के विकास के लिए पूंजी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो 5 कारक हैं जो संसाधनों के निर्माण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वस्तु का उपयोग संभव होना चाहिए, वस्तु का रूपांतरण अधिक मूल्यवान और उपयोगी वस्तु के रूप में किया जा सके, किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करती हो, एक निश्चित पर्पज उससे पूरा हो रहा हो, वस्तु के दोहन की योग्यता रखने वाला मानव संसाधन उसके पास हो और पूंजी हो। मानव संसाधन यानी कि तकनीक उसके पास हो और आवश्यक पूंजी उसके पास हो। जहां पर ये सब 5 चीजें मिल जाती हैं, किसी तत्व पर, किसी साधन पर इफेक्ट करती हैं, तो वो वास्तव में संसाधन बनता है और मानव उसका उपयोग करता है। धन्यवाद आप सबका।